हे गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं रेड स्वान के एपिसोड लास्ट को, यानी कि एपिसोड 10 को। अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड शुरुआती प्रोसिक्यूटर ऑफिसर को देखते हैं जो कि हेवन होटल में आते हैं और यहाँ पर मीरन को अरेस्ट करते हैं। मीरन यहाँ पर कहती है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो। मीरन चिल्लाती है और अपने आप को छुड़वाती है, लेकिन बाद में प्रोसिक्यूटर दिखा रहा होता है कि आपके खिलाफ हमारे पास वारंट है, आपने नो फाउंडेशन में गबन किया है। मीरन यहाँ पर संगिल से कहती है कि क्या तुम कुछ नहीं करोगे। संगिल यहाँ पर कह रहा होता है कि प्रोसेस है, आपको ये करना ही होगा, लेकिन चिंता मत करना, मैं आपको बाहर निकलवा दूंगा, मैं इसके लिए अपनी पूरी कोशिश करूंगा। बाद में मीरन को ले जाते हैं। अगले से मीरन को दिखाया जाता है जो वांशु के पास आती है और बताती है कि क्या हुआ है। मीरन को अरेस्ट कर लिया गया है क्योंकि उसने फाउंडेशन में गबन किया है। बाद में वो 2 यूनिट भी आता है और वो वांशु से बात कर रहा होता है। वांशु इसे ये कहती है कि मेरी भाभी ने तुम्हें जो एविडेंस दिए थे तुमने वो प्रोसिक्यूटर क्यों नहीं दिए। दोयून कह रहा था कि मैं ऐसा नहीं कर सकता था, ऐसा करना ठीक नहीं होता, मैंने सबूत को संगिल की तिजोरी में रख दिया है। प्रोसिक्यूटर यहाँ पर जांच के लिए आने वाले हैं और उनको तिजोरी में एविडेंस मिल जाएंगे जो कि यूएसबी में है। इस प्रकार एविडेंस मिलना लीगल होता है। अगले सीन में देखते हैं कि अब ऐसा ही होता है। जांच के लिए ऑफिसर यहाँ पर आ गए थे और संगिल के रूम में होते हैं। ली जिनमिन के पास आती है और देखती है कि चल क्या रहा है। दोयून अब लीजिन को देख लेता है, लीजिन भी इसको देखती है और बाद में लीजिन भाग जाती है। अब दोयून इसका पीछा कर रहा होता है। लीजिन अपने रूम में आ गई थी और सामान को पैक करी होती है और ऐसे भागने वाली होती है, लेकिन यहाँ दोयून आ गया था और इसको मारने लगता है। पहले इसके पीछे चोट को देखता है, बाद में इसको यकीन हो गया था कि इसने वांशु की बाई को मारा है। फिर इसे छुअली फाइट करता है, साथ में अपने दोस्त को याद करता है और इसे घायल कर देता है और साथ में कह रहा होता है कि इस बार तुम नहीं बच सकती। एक ड्राइव दिखा रहा होता है और कह रहा होता है कि मेरे पास एविडेंस है कि तुमने वांशु की बाई को मारा है। इसमें तुम उस वीडियो को देख सकती हो जो कि नदी के पास का है और तुम्हारे पीछे चोट लगी हुई है, वो मैंने ही मारी थी, इसलिए इस बार मेरे पास काफी एविडेंस है। बाद में इसको बाहर ले आता है और ऑफिसर बाद में लीजिन को भी ले जाते हैं। लीजिन जाते हुए संगिल को देख रही होती है जो कि ऊपर होता है। दोयून भी संगिल को देखता है और बाद में संगिल के पास आता है। संगिल अंदर ही बैठा हुआ था। दोयून यहाँ पर इसे कह रहा होता है कि अब तुम्हारी बारी है, तुमने ऐसा क्यों किया, कि पैसे के लिए है, तुम्हारे लालच के कारण कई लोग मारे गए हैं। लेकिन संगिल हंस रहा होता है और कह रहा होता है कि तुम पुलिस वाली हुआ करते थे, लेकिन शायद में कानून नहीं पता है, तुम केवल मुझ पर शक कर रहे हो, तुम्हें कानून के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। बाद में चला गया था। अगले में संगिल बार बगीचे में होता है और यहाँ पर गड्ढा खोद रहा होता है और यहाँ से चीज को बाहर निकालता है। इसके अंदर सोने की ईंट होती है जो कि खून से लथपथ होती है, जिसकी मदद से योंगमिन ने डो को मारा था। अगले में संगिल यहाँ पर मीरन के पास आता है। मीरन ने अपनी से कहती है तुम कहाँ पर थे, मैं 1 घंटे से यहाँ पर वेट कर रही थी। बाद में संगिल से बात कर रही होती है, लेकिन तभी यहाँ पर यह समझ जाती है कि ऐसे किसने किया है। मीरन इसे कहती है कि तुम इसे कब से प्लानिंग कर रहे थे, तुम सिर्फ एक नौकर हो। संगिल अब सोने की ईंट को दिखा रहा होता है और कह रहा होता है कि क्या तुम जानती हो कि क्या है। योंगमिन ने इस ईंट से अपने पिता को मारा था और मैं बात दुनिया को बताने जा रहा हूँ, लेकिन अगर तुम मेरे काम कर देती हो तो मैं ऐसा नहीं करूँगा। तुम्हें इस बात को कन्फेस करना होगा कि तुमने वांशु को मरवाना चाहा और तुमने गबन किया था। लेकिन यहाँ पर मीरन कहती है कि मैं ऐसा नहीं करूंगी। संगिल ने कह दिया था कि मैं दुनिया को बता दूंगा कि तुम्हारे बेटे ने तुम्हारे पिता को मार दिया और वह तुम्हारा नाजायज बेटा है। इसे तुम्हें पता है कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे और तुम्हारे बेटे को कैसे ट्रीट करेंगे, इसलिए मैं जो कह रहा हूँ वही करो। बाद में चला गया था। मीरन भी अभी यहाँ पर रो रही होती है। अगले सीन में योंगू को देखते हैं जो तायरा को अपने घर पर ले आता है और यहाँ पर पैसे को दिखा रहा होता है, साथ में सोने की ईंटें होती है और कह रहा होता है ये 100 बिलियन नॉन पैसा है और ये सब तुम्हारा है, तुम ये ले सकती हो। तायरा पर इसे ये कहती है कि क्या तुम वांशु से इतना प्यार करते हो कि ये सब उसको दे रहे हो। यहाँ पर यहाँ बढ़ता है, लेकिन तायरा पर यह कहती है कि तुमसे प्यार नहीं करती। योंगू कहता है कि मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे करना ही होगा। अगले इसमें तायरा अपने घर पर आती है। इसकी मैं इसे कहती है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ न कुछ कर दूंगी, तुम्हें घर में वापिस जाना होगा। लेकिन तायरा कहती है कि मैं ऐसा नहीं करना चाहती, मैं उसे तंग आ चुकी हूँ, मुझे वहाँ पर नहीं जाना है। बाद में इसकी मैं इसको संभालती है। अगले इसमें सोडम को दिखाया जाता है, साथ में इसके लॉयर होते हैं। यहाँ पर योंगमिन से बात कर रहे होते हैं और डिवोर्स के डॉक्यूमेंट पर साइन करवा रहे होते हैं, लेकिन योंगमिन ने डॉक्यूमेंट फाड़ दिया था और बाद में चला गया था और गाड़ी में बैठकर कहीं पर जा रहा होता है। अगले इसमें यून भी वांशु से बात कर रही होती है और यहाँ पर ये कहती है प्रोसिक्यूटर ऑफिस में मेरा एक दोस्त है और मुझे पता चला है कि मीरन ने बात कन्फेस कर ली है कि उसने तुमको मरवाना चाहा था, उसने तुम्हें मरवाने के लिए किसी को काम पर रखा था। वांशु कहती है कि क्या वो लीजिन है। यून भी यहाँ पर हाँ भरती है।
अगले इसमें दोयुन को दिखाया जाता है जो कमिश्नर से बात कर रहा होता है। कमिश्नर भी लीजिन के बायोडाटा को देख रहा होता है, जो कि पहले एक पुलिस ऑफिसर रह चुकी है। अगले इसमें यूमिन को देखते हैं जो घर पर आता है और यहाँ पर बियोन पर चिल्ला रहा होता है और कह रहा होता है कि सभी नौकरों को ऐसे बाहर निकाल दो। बाद में बियोन यहाँ पर ऐसे ही करती है और साथ में खुद भी चली जाती है। ऊपर से अगर संगिल होता है जो इनको देख रहा होता है। बाद में बियोन के पास कॉल करता है और कह रहा था क्या हुआ है। बियोन कहती है अंदर यूमिन आया हुआ है, उसने सभी को बाहर निकाल दिया है और वो बहुत ही गुस्से में था। संगिल बाद में यूमिन के पास आ रहा होता है। यूमिन भी बेसमेंट में आ गया था और ऐसे राइफल को ले लेता है। घर में यहाँ पर योंगुक भी होता है जो कि शराब ले रहा होता है, लेकिन तभी से बस यूमिन आ गया था और राइफल को तान देता है और कह रहा होता है कि मैंने तुमसे पहले कहा था कि मेरे रास्ते भी से मत आना। वांसु भी घर से बाहर आ गई थी और यह भी दोयुन से फोन पर बात कर रही होती है। दोयुन कह रहा था तुम कहाँ पर जा रही हो, ये आप ही बता देती है। बाद फोन कट हो गया था, लेकिन तभी अब वांसु ये सुनती है कि अंदर से गोली चलने की आवाज आई है। वही घर के अंदर हम देखते भी हैं कि यूमिन ने खाली फायर कर दिया था और अब योंगुक से कह रहा होता है कि पैसा मेरा होगा, लेकिन योंगुक कह रहा था कि मैं तुम्हें एक पैसा भी नहीं दूंगा, तुम्हारे यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तुमने पहले मेरी फैंसी सोडम को ले लिया और मेरा पैसा लेने वाले हो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगा। इस बात से योंगुक गुस्से में आ गया था। बाद में अब संगिल भी आता है। योंगुक संगिल से बात कर रहा होता है और कह रहा था कि ये सब क्या है, तुमने तुम्हारे बेटे कुछ भी नहीं सिखाया, तुम भी एक नीच नौकर हो और तुम्हारा बेटा भी ऐसा ही है। संगिल अब योंगुक से राइफल ले लेता है और कह रहा होता है कि मैं ये करूंगा, मैं योंगुक को मारूंगा। अब योंगुक से कह रहा होता है कि तुम मुझे नौकर कह सकते हो, लेकिन मेरे बेटे के बारे में ऐसा क्यों कहा। योंगुक भी संगिल पर टूट पड़ता है और यहाँ पर फिर से खाली फायर हो गया था। वांसु भी भारी होती है और ये डर गई थी। योंगुक संगिल के ऊपर गिर गया था और कह रहा होता है कि तुम मेरी माँ के साथ सोए थे, तुम्हारी ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई। लेकिन तभी योंगुक राइफल को उठा लेता है और योंगुक के कंधे पर मारता है। तभी अब वांसु भी आ गई थी। अब योंगुक ने यहाँ पर एक और फायर करता है और यहाँ पर योंगुक को मारता है। वांसु भी और योंगुक के पास आती है। योंगुक मर रहा होता है, लेकिन वांसु से ये कह रहा होता है कि मैंने जो किया उसके लिए मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। मैं एक मूर्ख हूँ, मुझे पता नहीं है कि मैं अपने प्यार को कैसे एक्सप्रेस करूँ। बाद में इसकी डेथ हो जाती है। योंगुक संगिल से कहता है कि हम क्या करें, क्या हम पुलिस को बुलाएं, लेकिन संगिल कह रहा होता है कि तुम फुटेज को मिटा दो और ऐसे भाग जाओ, मैं अपने आप ये संभाल लूंगा। बाद में कमिश्नर के पास कॉल करता है और कह रहा होता है कि आपने हत्या हो गई है। कमिश्नर बाद में दोयुन को बता रहा होता है और दोयुन ऐसे भागता है। अगले सीन में यहाँ पर पुलिस भी आ गई थी और घर के अंदर एंटर करती है और इनको घेर लेती है। संगिल भी वांसु के पास आता है और कह रहा होता है कि तुमने तुम्हारे पति की हत्या कर दी है, तुम्हें चुप रहने का अधिकार है और तुम एक लॉयर कर सकती हो। वांसु भी कहती है तुम कैसी बात कर रहे हो। बाद में वो दोयुन भी आता है और यहाँ पर वांसु को देख रहा होता है। अभी से बाहर आ गए थे। दोयुन यहाँ पर वांसु से कह रहा था हुआ क्या है। अभी यहाँ पर वांसु ये कहती है कि यहाँ पर योंगमिन भी था, उसने योंगुक को मारा है। दोयुन कहता है ठीक है तुम चिंता मत करो, तुम अभी स्टेटमेंट देने के लिए चली जाओ, मैं यहाँ पर सब कुछ संभाल लूंगा। बाद में इनको ले गए थे। हालांकि पास में यहाँ पर योंगमिन होता है जो इनको देख रहा होता है। दोयुन बियोन के पास आता है और कह रहा होता है कि मुझे घर के कैमरों की जांच करनी है। बाद में सभी घर के अंदर आते हैं, लेकिन यहाँ पर ये देखते हैं कि फुटेज को हटा दिया गया है। दोयुन इनसे कह रहा होता है कि योंगमिन यहीं पर होना चाहिए। बाद में सभी इसको ढूंढ रहे होते हैं। दोयुन एक रूम में आ गया था और कुछ देख लेता है। बाद में अलमारी को ओपन करता है और यहीं पर योंगमिन छुपा हुआ था। बाद में इसको बाहर ले आता है और अभी इसको भी ऐसे ले जाते हैं। अगले सीन में प्रोसिक्यूटर ऑफिस में देखते हैं सभी लोग संगिल की तिजोरी खोल रहे होते हैं और यहाँ पर यूएसबी को पाते हैं। अगले सीन में दोयुन को देखते हैं जो कि सभी को ये बता रहा होता है कि आप सही फुटेज में देख सकते हैं कि जब घर के अंदर गोलियां चली थी तब वांसु घर के बाहर थी। साथ में कुछ रिजल्ट सामने आते हैं कि वांसु के राइफल पर निशान नहीं थे, यह टेस्ट नेगेटिव हुआ है, लेकिन योमी ने केस में पॉजिटिव हुए। तभी हमें कमिश्नर आता है और दोयुन से कह रहा होता है कि मिरन ने कबूल कर लिया है कि उसने लीजिन को काम पर कहा था ताकि वांसु को मार सके। मिरन को जेल में भेजा जा रहा है, मुझे माफ कर देना, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। अगले सीन में योमिन को भी देखते हैं, इसको भी जेल में ला जा रहा था। अगले सीन वांसु को देखते हैं जो मिरन से मिलने के लिए आती है। मिरन ने अपनी से कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, क्या तुम उस पर हंसने के लिए आई हो। लेकिन वांसु इसे कहती है कि मुझे पता है कि आपने नहीं किया है, आपने मुझे मारने की कोशिश नहीं की, लेकिन ये कहती है कि मैंने किया था क्योंकि तुम हमसे डिफरेंट हो। वांसु कहती है कि तो क्या हुआ, अगर मैं डिफरेंट हूँ तो क्या मुझे मरना होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता, मुझे पता है कि ये सब संगिल ने किया है, उसके अपराध अपने ऊपर मत लो और होश में आओ। बाद में वांसु चली जाती है। अगले से वांसु को देखते हैं साथ में दोयुन होता है। ये भी इस बारे में बात कर रहे थे कि मिरन ने सब कुछ कन्फ्यूज क्यों किया है, उसने ऐसा क्यों किया होगा। अब संगिल भी CEO बन गया है। दोयुन कह रहा था मेरे पास एक प्लानिंग है,
जब तुम्हारे भाई ने उसको बेखाते दिए थे तो उस टाइम की वीडियो मेरे पास है, साथ में वह वीडियो भी है जहाँ लीजी ने तुम्हारे भाई को मारा था। हम इस बात से प्रूव कर सकते हैं कि संगिल ने लीजी को काम पर रखा था और लोगों की तय करवाई थी। अगले इसमें दोइन संगिल के पास आ गया था और कह रहा होता है कि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम हमेशा के लिए बच जाओगे। संगिल से कहता है तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हें वासु विदेश में भेज सकता हूँ और अपनी अच्छी लाइफ जीना और नौ फाउंडेशन मुझको दे दो और साथ में डो के पैसे भी। लेकिन यहाँ पर दोइन हंस रहा होता है और कह रहा होता है कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। बता रहा होता है कि तुमने वासु के भाई से बेखाते लिए थे और वही वीडियो मेरे पास है, साथ में लीजिन वाली वीडियो मेरे पास है। तभी यहाँ पर प्रोसिक्यूटर आ गए थे और संगिल को अरेस्ट कर लेते हैं। दो यूनिट प्रोसिक्यूटर से कह रहा होता है कि मैंने वीडियो आपके पास पहले सेंड कर दी है जो कि बेखाते के बारे में है। आदमी कह रहा था मुझे वीडियो मिल गई है। अगले इसमें दो वांसु के पास आता है। वांसु अपनी से कह रही होती है कि तुमसे क्यों मिलना चाहते थे। अब दो लेटर दे रहा होता है जो कि रेजिग्नेशन लेटर होता है और कह रहा होता है कि मैं जाने वाला हूँ। वांसु कहती है कि क्या तुम पुलिस में जाओगे। दो यून भी हाँ भरता है। वांसु अपनी से कहती है कि अगर मैं तुम्हें रोकूं तो क्या तुम यहाँ पर रहोगे। लेकिन दोयून ने कह दिया था कि तुम्हें सेफ्टी की आवश्यकता नहीं है, जो टीम तुम्हारे लिए काम कर रही थी उसे हटा दिया जाएगा। वांसु कहती है कि तुम ठीक कह रही हो। बाद में एम्ब्रेस करते हैं और दोयून कह रहा होता है कि मुझे वादा करो कि तुम हैप्पी रहोगी और बाद में दोयून चला गया था। अगले इसमें जेल के बाहर मीडिया को देखते हैं। गाड़ी में अब वांसु बैठी हुई थी। अब यहाँ पर मिरन को भी दिया कर दिया गया था, लेकिन ये प्रोबेशन पर होती है और इस पर गबन के लिए भी केस चल रहा है। वांसु मिरन के पास आती है और इसे मिलती है। बाद में मिरन योंगमिन से मिलने के लिए आती है। योंगमिन रो रहा था और कह रहा होता है कि मैंने योंगू को मार दिया। मिरन भी कहती है कि चलो मान लेते हैं कि यही नियति थी, लेकिन मैंने सोने के ईंट को देखा था। तुम संगिल पर यकीन मत करो, उस बात को इतने साल हो गए हैं, लेकिन वह एविडेंस उसके पास अभी भी है, उस पर भरोसा कभी मत करना। अगले इसमें योंगमिन संगिल के पास आता है और कह रहा होता है कि हमें बात करने की जरूरत है। बाद में इसको साइड में ले आता है, इसको मार रहा होता है और कह रहा होता है कि तुम्हें पैरासाइट हो, तुमने मुझको बर्बाद कर दिया। तुम्हारे पास वो सोने की ईंट क्या कर रही थी। लेकिन संगिल कह रहा था मैं सिर्फ तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ और तुम मुझे नहीं मार सकते। ऐसा करने पर तुम ऐसे कभी बाहर नहीं जा सकोगे। तभी यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड आ गए थे और इनको रोकते हैं। अगले सीन में मिरन को देखते हैं जो कि मीटिंग करी होती है और पहले यहाँ पर ये बताती है कि डोनी वसीयत के लिए जो पैसा छूटा था उसका यूज वैसे ही होगा जैसा भी चाहते थे। नव फाउंडेशन उसका यूज करेगी और वो भी अच्छे कामों के लिए। साथ में मिरन यहाँ पर ये कहती है कि अब आप नए चेयरमैन के लिए वोटिंग कर सकते हैं। अगले सीन में 1 साल के बाद देखते हैं यहाँ पर वांसु होती है, साथ में इसकी टीम होती है। वांसु भी अलग अलग देशों में जाती है और वहाँ पर वॉलंटियर के रूप में काम करती है और अपने 18 ट्रिलियन वॉन का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए करती है। लेकिन तभी पास में दोइन होता है जो इसको बोलता है बाद में इसके पास आ गया था और कह रहा था कई दिनों से मुलाकात नहीं हुई है। वांसु अपनी से कहती है कि मुझे बॉडीगार्ड की आवश्यकता नहीं है, लेकिन दोइन कहता है कि मैं बॉडीगार्ड के रूप में नहीं हूँ। बाद में टी शर्ट को दिखा रहा होता है और कह रहा होता है कि मैं वॉलंटियर के रूप में काम करने वाला हूँ। अब दोनों आप हंसते हैं और बाद में एपिसोड खत्म हो जाता है। इस प्रकार हमारे ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है। वैसे अब मिलेंगे किसी और न्यू कोरियन ड्रामा में, तब तक के लिए बाय।